नमस्कार मित्रों, मैं रश्मि अपने किस्से और कहानी की दुनिया में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपको एक संत और शिकारी की कहानी सुनाती हूँ। एक संत थे, वे भगवान के परम भक्त थे। उनकी बड़ी इच्छा थी कि भगवान उन्हें दर्शन दें। वे रात दिन भगवान की भक्ति में लगे रहते। अब वे बूढ़े हो चले थे, सो उन्होंने संसार त्याग दिया और जंगल में एक कुटिया बनाई, वहाँ रहने लगे। दिन रात भगवान की पूजा करते, भक्ति करते और उन्हें परम विश्वास था कि भगवान उन्हें दर्शन जरूर देंगे। ऐसे दिन कट रहे थे। एक बार उसी जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी ने इतने घने जंगल में एक कुटिया देखी तो उससे रहा नहीं गया, वह भीतर आ गया। उसने भीतर जब संत को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और पूछा कि आप इस जंगल में क्या कर रहे हैं, यहाँ क्यों रहते हैं। तो संत को लगा कि पता नहीं ये मेरी बात को समझेगा कि नहीं समझेगा, तो उल्टा उन्होंने पूछ लिया कि तुम बताओ तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो। तो वो शिकारी बोला कि मैं तो शिकारी हूँ, शिकार करता हूँ और अपने शिकार के लिए ही इस जंगल में आया हूँ। तो संत ने उसी की भाषा में उसे उत्तर देते हुए कहा कि मैं भी एक शिकारी हूँ और मैं भी अपने शिकार की तलाश में ही इस जंगल में आया हूँ और उसी के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ, दिन रात भक्ति करता हूँ। तो शिकारी ने पूछा कि कैसा दिखता है आपका शिकार, मुझे बताइए। आप वृद्ध हो चले हैं, मैं आपका शिकार ले आऊँगा। मैं कोशिश करता हूँ, आप मुझे बताइए कि कैसा दिखता है। तो उन्होंने संत ने बताया कि जो मेरा शिकार है उसका नाम श्री कृष्ण है। वो छोटा सा बालक है और बहुत सुंदर है, सांवला सलोना है, मोर मुकुट पहनता है, बांसुरी बजाता है। और ऐसा कहते कहते वे एकदम भगवान का वर्णन करते करते एकदम भाव विभोर हुए और जोर जोर से रोने लग गए। तो शिकारी ने चुप कराते हुए कहा कि अरे आप रो क्यों रहे हैं, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैं आपका शिकार लेके आऊँगा। और मैं आपसे वादा करता हूँ जब तक मैं उसको लेके नहीं आऊँगा, मैं ना खाऊंगा ना पीऊँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आपके पास आपके दर्शन आपको अपनी शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा, मैं आऊँगा उसको लेके आपके पास। ऐसा कहकर वो शिकारी चला गया। शिकारी बड़े मनोभाव वाला था। उसे लगा कि मैं किसी की तो मदद करूं। ऐसे करके वह पहुंचा और उसने एक घने पेड़ के नीचे अपना जाल डाला और पेड़ पे चढ़कर बैठ गया। अब वो इंतज़ार करने लगा कि जैसा संत ने बताया था वैसा शिकार जैसे ही मिलेगा मैं उसे पकड़ लूँगा। अभी एक दिन बीता, 2 दिन बीते, भूखा प्यासा बिना सोए ऐसी वो पेड़ पे बैठा लटका हुआ। और भगवान तीसरा दिन हो गया। भगवान उस पर रीझ गए, भगवान को दया आ गई। तो बिल्कुल भगवान छोटे बच्चे बनकर बिल्कुल वैसे जैसे संत ने बताया था मध्यम मध्यम सी स्वर में बांसुरी बजाते हुए वहाँ से गुजरे और खुद ही उसके जाल में फंस गए। तो जैसे ही वो फंसे तो एकदम हिला जाल। तो शिकारी को एकदम हो गया आभास कोई फंसा है। कूद के नीचे आया और देखा कि ये तो बिल्कुल वैसे ही बालक है जैसे बताया था संत ने, सांवला सलोना, मोर मुकुट पहने और बांसुरी बजाता। तो उन्होंने क्या उसने शिकारी ने क्या किया, उन्हें भगवान को ऐसे उठा के अपने कंधे पर डाला और कुटिया की ओर चल दिया और खूब खुश चिल्लाए, पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया, बहुत तंग किया तुमने मुझे, 3 दिन तक लटका के रखा यहाँ पर और आखिर आ ही गए मेरे पकड़ में। ऐसे बड़बड़ाता हुआ और वो बड़ा खुश होता हुआ कुटिया में पहुंचा। और जब संत के एकदम सामने पहुंच के बोलता, मिल गया बाबा, आपका शिकार मिल गया, देखो मैं ले आया। तो जैसे ही संत ने उसके कंधे पर भगवान कृष्ण को देखा, बाल गोपाल को देखा, एकदम से रोने लगे और बोले उतारो उतारो, ये क्या, भगवान को पकड़ लाया, ऐसे उतारो। और रोने लगे, हे प्रभु, आपने मुझे दर्शन नहीं दिए और आपने इस शिकारी को आप 3 दिन में ही मिल गए। मैं जीवन भर आपसे आपकी भक्ति करता रह गया। तो भगवान मुस्कुराए और बोले कि संत, आपकी भक्ति बहुत बड़ी है, लेकिन इस शिकारी का भाव आपके भाव से ज़्यादा है, इसका विश्वास आपके विश्वास से ज़्यादा है, इसका प्रेम आपके प्रेम से ज़्यादा था, इसलिए मुझे इसके जाल में फंसना ही पड़ा। और मिला मैं आपकी भी भक्ति के भाव से ही हूँ, क्योंकि आपका जो विश्व भक्ति थी वह भक्ति बहुत बड़ी थी, तो इसीलिए मुझे आपके पास आना पड़ा। तो भगवान ऐसे हैं, वो अपने भक्त का भाव देखते हैं, विश्वास देखते हैं, प्रेम देखते हैं, वे खुद ही उसके जाल में फंस जाते हैं। राधे राधे।